ये जो साल है 2026 ट्रम्प सर के लिए बिल्कुल भी अच्छा साल नहीं है। ये साल उनकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, उनकी मानसिक चीजों के लिए भी बिल्कुल अच्छा नहीं है। प्रभु ना करें कि ये सत्य हो, लेकिन उनके जीवन पर भी संकट दिख रहा है। ये जो टाइम है ये बहुत अच्छा टाइम नहीं है। भूकंप की घटना, जल प्रलय की घटना 100% देखने को मिलेंगी, तो लोगों को इस बीच में बहुत सतर्क रहना चाहिए। किसी एक विशेष नंबर का बार बार दिखना, ये क्या है? 1111 आपको बार बार दिख रहा है और आप टूट चुके हो, बिखर चुके हो, आपकी लाइफ में सब कुछ खत्म हो गया है, तो आपको निराश नहीं होना है, आपको मोटिवेट होना है और थोड़ा सा पेशेंस रखना है, हार्डवर्क करना है। 33 एक आध्यात्मिक का नंबर है। आपको यूनिवर्स कहीं ना कहीं चाह रहा है कि आप अध्यात्म से जुड़ो या आप मेडिटेशन की तरफ जाओ। 7 नंबर अगर बार बार आपको दिख रहा है तो कहीं ना कहीं कोई आपका करीबी आपको धोखा देने वाला है। तो बार बार 9 नंबर दिख रहा है ना, तो यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आप बहुत कुछ कर सकते हो, बस आपको करने की जरूरत है। मोबाइल का नंबर आपके जीवन में बहुत से बदलाव ला रहा है, आपके लिए खतरा है, आप बिजनेस नहीं कर पाओगे, जॉब नहीं लगेगी अगर ये नंबर आ गए 2 बार 3 बार 4 9 8 ऐसे कुछ बताते हैं। अगर 1 नंबर का व्यक्ति है और उसने ऐसा मोबाइल नंबर लिया है जिसके मोबाइल नंबर में बार बार 8 आ रहा है या उसका टोटल 8 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी लाइफ में स्ट्रगल आएगा, उसके काम रुकने लग जाएंगे। ये इंसान ना खुद ट्राई करके देख सकता है। अगर 9 नंबर है मूलांक या भाग्यांक, तो उसे बचना है 2 नंबर से, 6 नंबर से और साथ ही में 8 नंबर से। 2026 पैसों को लेकर कैसा रहने वाला है? अगर आप डेट ऑफ बर्थ 1 से लेकर 9 तक आज हमें बता दें। अगर 5 नंबर है और आप चाह रहे हो कि पैसा आए, तो 5 नंबर वालों को गाय की सेवा करनी चाहिए। 6 नंबर वालों को परफ्यूम लगाना चाहिए। जितना आप महकोगे, जितना आप अच्छा दिखोगे, उतना आपके पास लग्जरी आएगी, वेल्थ अट्रैक्ट होगी आपसे। शादियां नहीं हो रही हैं बच्चों की, तो 2026 में किस किस मूल्यांक की शादी होनी है? आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं नंबर्स को लेके। नंबर्स जो कि हमेशा आपके साथ चलते रहते हैं, चाहे वो आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, चाहे आपका कार का नंबर हो, मोबाइल का नंबर हो, या फिर आपके फ्लैट या घर का नंबर हो, या फिर आपका सीटीसी हो, आपकी मार्कशीट हो, वो भी नंबर्स आपके साथ हमेशा जीवन भर जुड़े रहते हैं। और कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिनको आप भुलाना चाहते हैं, कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जिनको आप कभी याद नहीं करना चाहते हैं, आपके अनुभव अच्छे नहीं रहते हैं उन तारीखों के साथ में। वहीं पर कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो आपको बहुत लुभाते हैं, प्रभावित करते हैं। कुछ तारीखें भी ऐसी होती हैं जिनके साथ में आपकी यादें जुड़ी होती हैं, वो डेट भी आप याद रखते हैं, फिर वो मैरिज एनिवर्सरी हो या आपके स्पाउस का डेट ऑफ बर्थ हो या आपको किस दिन संतान की प्राप्ति हुई, वो डेट भी आपके जीवन में बहुत महत्व रखती है। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो के इस बहुत ही खास एपिसोड में। आज का एपिसोड इसलिए खास है क्योंकि हमारे साथ में हैं आचार्य प्रियंका सिंह जी, जो कि न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं। बहुत छोटी है, भोली भाली, छोटी सी लगती है मुझे बिटिया, लेकिन इतना अच्छा ये प्रेडिक्शंस करती है। लास्ट वाला एपिसोड हमारा करीब 4-5 लाख व्यूज गया था, जिसमें आपने 2026 को लेके बहुत सी भविष्यवाणियां करी थी। अब बताइए, कुछ और नया लेके आई हैं आज आप? सबसे पहले तो अभी जैसे कि बहुत माहौल खराब चल रहा है, युद्ध हो रहा है और ट्रम्प को लेके आजकल लोग बहुत परेशान हैं कि रोज कुछ ना कुछ नया लेकर आ जाते हैं। तो इसलिए मैंने थोड़ी रिसर्च की कि ट्रम्प के लिए कैसा है ये साल, क्योंकि इस साल में उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें करी जो शायद उनसे उम्मीद नहीं थी। तो ये जो साल है 2026 ट्रम्प सर के लिए बिल्कुल भी अच्छा साल नहीं है। वो अभी ऐसी ऐसी चीजें करेंगे जो शायद अनएक्सपेक्टेड है। बहुत सारे उनके रहस्य तो खुल ही रहे हैं, लेकिन उनकी हेल्थ को लेके, उनके जीवन को लेके बहुत संकट वाला विषय है। ये साल उनकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, उनकी मानसिक चीजों के लिए भी बिल्कुल अच्छा नहीं है। प्रभु ना करें कि ये सत्य हो, लेकिन उनके जीवन पर भी संकट दिख रहा है। ये 2026 उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा साल नहीं है, ये 100% देख लेना। बिल्कुल। तो ये मानसिक स्थिति तो वैसे भी खराब लगती है कुछ उनकी। हाँ, वो तो दिख ही रही है और ये साल बिल्कुल भी उनके लिए अच्छा साल नहीं है।
ये साल उनको ऐसी ऐसी चीजें देकर जाएगा जो शायद उन्होंने कभी सोचा ना हो। जितना उन्होंने नाम कमाया है, उनका कमाया हुआ नाम मिट्टी में मिला के जाएगा ये 2026। ये डेफिनेट है। और साथ ही में अगर हम बात करें कि जब से ये 2026 शुरू हुआ, जैसे कि मैंने भी जितने पॉडकास्ट किए सब में ये चीजें मैंने बताई कि 2026 का जो टोटल आता है वो 1 आता है। सूर्य का साल है और सूर्य क्या है, आग की घटनाओं को लेकर आएगा। और ये साल जब से शुरू हुआ है तब से युद्ध शुरू हो चुके थे और आग की घटनाएं इतनी ज्यादा हो रही हैं कि आप देख रहे हैं कि कभी सिलेंडर की वजह से दिक्कतें आ रही हैं, कभी युद्ध की वजह से कहीं मिसाइलें गिर रही हैं। ये सारी घटनाएं हो ही रही हैं और ये पूरा साल होगा। अभी ये चीजें थमने वाली नहीं है, रुकने वाली नहीं है। ये पूरा साल आगे की घटनाएं चलती ही रहेंगी। मतलब अगर युद्ध रुक जाता है तो भी ये घटनाएं चलेंगी आगे? हाँ, युद्ध तो मुझे इस पूरे साल रुकता हुआ दिख नहीं रहा है। अरे क्या बात कर रही हैं आप? अभी ये बहुत लंबा चलेगा। लंबा जाएगा? बिल्कुल लंबा जाएगा। हाँ, पर ये डेफिनेट है कि वर्ल्ड वॉर 3 नहीं होने वाला है। वो बिल्कुल 100% मैं कह के जा रही हूँ कि वर्ल्ड वॉर 3 नहीं होगा। लेकिन ये युद्ध अभी रुकेगा नहीं, ये अभी लंबा खींचेगा। पर हाँ, बहुत बड़े लेवल पे चीजें नहीं जाएंगी। पर ये साल पूरा युद्ध की घटनाओं से घिरा हुआ रहेगा। कभी कहीं चलता रहेगा, कभी कहीं होता रहेगा, होता ही रहेगा, थमने वाला नहीं है। साथ ही में प्रलय भी बहुत ज्यादा दिखती है। भूकंप अभी इस साल में बाकी हैं और भी भूकंप अभी आएंगे और बहुत बड़े लेवल पे चीजें खराब होने वाली हैं। भूकंप बहुत सारे आने वाले हैं। साथ ही में जल प्रलय भी दिखती है और जल प्रलय के लिए जुलाई से लेके सितंबर तक का जो समय है, ये जल प्रलय के लिए बहुत सटीक मुझे दिख रहा है कि इस बीच में जल प्रलय जैसी घटना होने वाली है। तो ये सारी चीजें हैं जो आने वाले समय में हमें देखने को मिल सकती हैं। इससे हमें सावधानी बरतनी चाहिए। इस समय में हमें ऐसी जगहों से आने जाने में बचाव करना चाहिए, क्योंकि भूकंप जो हैं वो मुझे दिख रहे हैं कि जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां पे भूकंप आने की पूरी संभावनाएं हैं। तो लोगों को अवॉइड करना चाहिए ऐसी जगह पे जाना। कब से कब तक? जुलाई से लेके सितंबर तक। अच्छा, ये जो टाइम है ये बहुत अच्छा टाइम नहीं है। भूकंप की घटना, जल प्रलय की घटना 100% देखने को मिलेंगी। तो लोगों को इस बीच में बहुत सतर्क रहना चाहिए। लेकिन प्रियंका जी ये बताइए कि जल प्रलय आपने बताया, तो हर बार ये बरसात का मौसम है जो आपने बताया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो ये तो हर साल होता है। जैसे कि मैंने कहा था कि सूर्य का साल है, आग की घटनाएं होंगी। आग की घटनाएं लगभग हर साल होती हैं, लेकिन इतने बड़े लेवल पे चीजें होना कि इतने जगह, इतने देशों में युद्ध चल रहा है, वो मतलब चीजें तेल के कुएं में आग लगना, बिल्कुल, मिसाइल ये हमने कभी नहीं देखा था, ये नहीं सोचा था। तो ऐसी ऐसी चीजें होती हैं। कुछ चीजें होती हैं कि आम होता है, हर साल ही बारिश होती है, बहुत जगह जल की समस्या हो जाती है, बहुत जगह हम देखते हैं कि बाढ़ आती है। हर वर्ष ऐसा होता है, कभी कहीं आती है। लेकिन उस लेवल की, जैसे अभी पंजाब में हमने देखा था कितना ज्यादा नुकसान हुआ, इस तरीके का कुछ मुझे दिखता है इस समय के बीच में। तो ये समस्या आने वाली है। कुछ स्थान आप बता सकती हैं जहाँ पे समस्या ज्यादा होगी? पहाड़ी क्षेत्रों में मुझे ये दिख रहा है। चाहे वो उत्तराखंड को लेके देखें, हिमाचल को लेके देखें, ऐसी जगहों पे ऐसी कुछ चीजें होती हुई दिख रही हैं, भूकंप की भी और जल प्रलय की भी। ठीक है, चलिए ठीक है, थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए हमको। और वैसे भी बरसात के सीज़न में कम पहाड़ों पे जाना चाहिए, ड्राइविंग वगैरह रिस्की रहती है बहुत ज़्यादा। तो चलिए प्रेडिक्शन छोड़ते हैं, आप मुझे ये बताओ, मेरे पास में कुछ कमेंट आए और जो हमने पॉडकास्ट किया था उसमें भी बहुत से कमेंट आए। कुछ लोगों ने कहा कि हमको कोई नंबर बार बार दिखता है, वो नंबर सपने में भी दिखता है, ऐसे कहीं जा रहे हैं तो मान लीजिए किसी दुकान का नंबर वो दिख गया, तो वो किसी एक विशेष नंबर का बार बार दिखना, ये क्या है? ये एक यूनिवर्स का मैसेज होता है सर। जैसे कि बहुत बार ऐसा होता है हमारे साथ। ये तभी होता है जब हम किसी चीज से बहुत ज्यादा परेशान होते हैं या किसी पर्टिकुलर चीज को लेके हम बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं, और उसी व्यक्ति को दिखेगा जो अंदर से स्पिरिचुअल है, जो इन चीजों पे बिलीव करता है, जो इन चीजों को मानता है। दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जो सिर्फ केवल कर्म पे विश्वास करते हैं, जो भगवान को नहीं मानते, कहते हैं कि हम सिर्फ
कर्म पे भरोसा करते हैं कि हम मेहनत करेंगे और हमें रिजल्ट मिलेगा। एक इस तरह के लोग होते हैं दुनिया में। एक इस तरह के लोग होते हैं कि वो हर एक चीज पे भगवान को श्रेय देते हैं कि मेरी लाइफ में ये अच्छा हो रहा है, ये प्रभु की कृपा है, उनकी ब्लेसिंग्स हैं। तो इस दो कैटेगरी के लोग होते हैं। तो जो लोग इन चीजों को मानते हैं उनको ही यूनिवर्स, जब वो टूट रहे होते हैं, जब उनके पास कोई उम्मीद खत्म हो जाती है, जब उनको लगता है कि अब कुछ भी नहीं बचा है, तब यूनिवर्स उन्हें मैसेज देता है। ऐसे ऐसे नंबर्स उन्हें दिखने लगते हैं 1111, 2222 या 333 नंबर या 444 नंबर। अगर बार बार कुछ ऐसे नंबर्स हमें दिख रहे हैं तो उसे हमें एक मैसेज के तौर पे लेना चाहिए कि प्रभु हमसे कुछ कह रहे हैं कि हैव पेशेंस, अभी आपका वक्त आने वाला है। या अभी अगर मैं यहीं पे आपसे ये पूछूंगा, मान लीजिए किसी को 11-11 दिख रहा है बार बार 11, तो उसका क्या मतलब है? 11 जो है दो, अगर हम उसका टोटल करते हैं, एक नंबर पहले तो इतने 4 बार आ गया 11-11 में, तो एक नंबर हुआ सूर्य का नंबर। सूर्य यानी न्यू बिगिनिंग्स। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ नई शुरुआत होने वाली है। अगर आपकी लाइफ में सब कुछ खत्म हो चुका है तो आप टेंशन मत लो, कुछ नया आपकी लाइफ में आने वाला है, कुछ नई शुरुआत आपके जीवन में होने वाली है। तो आपको निराश होने की, हताश होने की आवश्यकता नहीं है। कुछ प्रभु आपके लिए नया सोच रहे हैं, कुछ आपको बनाने के बारे में सोच रहे हैं। तो अगर 1111 आपको बार बार दिख रहा है और आप टूट चुके हो, बिखर चुके हो, आपकी लाइफ में सब कुछ खत्म हो गया है, तो आपको निराश नहीं होना है, आपको मोटिवेट होना है और थोड़ा सा पेशेंस रखना है, हार्डवर्क करना है। तो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहा है, उस मैसेज को आप समझिए। अगर आपको 22 दिख रहा है बार बार या मल्टीपल 2 आपको बार बार दिख रहे हैं और आप इमोशनली अंदर से बिल्कुल टूट चुके हो या आपका रिलेशनशिप में आपको धोखा मिल चुका है और ये नंबर्स अगर आपको दिख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आने वाला है जो आपको बहुत प्यार देने वाला है, बहुत सम्मान देने वाला है। जो चीजें आपने एक्सपेक्ट की थी किसी और से, लेकिन आपका दिल टूट गया, आप बिखर गए, आपका रिलेशनशिप से भरोसा हट गया है, तो आपको दोबारा एक सहारा मिलने वाला है। अगर आपको 2 बार बार दिख रहा है तो, और आपका दिल टूटा हुआ है तो, अगर आपकी शादी टूटी हुई है तो, ये 2 का मैसेज है, दिल टूटा है और 2 दिख रहा है, बिल्कुल, तो समझ जाओ। बहुत अच्छा ये मैसेज है यूनिवर्स का। अगर आपको 3 बार बार दिख रहा है, हाँ, मल्टीपल 3 आपको बार बार दिख रहे हैं, चाहे आप कहीं जा रहे हो, कोई हाउस नंबर ऐसा है, या कभी टाइमिंग आप देख रहे हो, या कोई रील स्क्रॉल कर रहे हो, बार बार आपके पास ऐसे कुछ नंबर्स वाली रील्स आजकल बहुत चल रही हैं जो दिखती हैं लोगों को, तो 3 एक आध्यात्मिक का नंबर है। यानी आपको यूनिवर्स कहीं ना कहीं चाह रहा है कि आप अध्यात्म से जुड़ो, अध्यात्म पे भरोसा करो, या आप मेडिटेशन की तरफ जाओ, या आप किसी आध्यात्मिक यात्रा पे जाओ, कहीं भी किसी मंदिर चले जाओ। वो आपको एक मैसेज के तौर पे बताना चाह रहे हैं कि आप ये काम करो, आपको एक रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको वो रास्ता समझने की जरूरत है। तो 3 नंबर जो है गुरु का नंबर है, ज्ञान का नंबर है, आप अपनी नॉलेज पे वर्क करो। तो ये नंबर्स हमें, हर एक नंबर बार बार दिखना कुछ ना कुछ इंडिकेट करता है, कुछ ना कुछ साइन देता है। बस हमें जरूरत है उस साइन को समझने की और उसे अपनी लाइफ में बढ़ाने की। 4 नंबर अगर आपको बार बार दिख रहा है तो इसका मतलब है कि आप दिमाग का सही इस्तेमाल करने की कोशिश करो। आप जिस चीज में अपने माइंड को लगा रहे हो बार बार, और उस चीज में आपको अगर बार बार निराशा मिल रही है, आपको लग रहा है कि मैं इतने टाइम से इस प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा हूँ लेकिन इसमें कुछ भी मुझे पॉजिटिव नहीं दिख रहा है, और 4 नंबर अगर आपको बार बार दिख रहा है, 444 दिख रहे हैं या मल्टीपल 4 दिख रहे हैं, तो इस चीज का आपको यूनिवर्स साइन दे रहा है कि आप उस चीज पे कंटिन्यू वर्क करो। थोड़ा टेक्नोलॉजी की चीजों में जाओ, थोड़ा कंप्यूटर्स की चीजों में जाओ, आपको डेफिनेटली ग्रोथ मिलेगी। अच्छा, आप ये जो बता रही हैं कि 3 दिख जाए या 3 दिख जाए या 4 दिख जाए, 5 दिख जाए, तो मैं कह रहा हूँ अगर सिंगल दिख रहा है 3 तो नहीं, सिंगल नहीं, ये एंजल नंबर जो होते हैं ना वो 2 के बाद की संख्या, यानी जैसे 11 हमने देखा तो वो 4 बार था, एक नंबर जो है उसमें 4 बार आया हुआ है, या तो 4 बार दिखे या 3 बार दिखे।
इससे कम दिख रहा है तो नहीं है, अच्छा, उससे ज्यादा दिखना चाहिए, 2 नंबर से ज्यादा, अच्छा 2 ये डिजिट से ज्यादा। 2 से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, हाँ, मतलब 3 तो बार ये देख साइन रहे हैं, है, 4 बार देख रहे हैं, 5 बार एक ही तो ये नंबर साइन दिख है, रहा है, बिल्कुल तब आपको समझ जाना चाहिए। बिल्कुल 4 तक आपने बता दिया, आप 5 का बताइए। जी। अगर 5 नंबर बार बार आपको दिख रहा है तो आपको कहीं ना कहीं अपनी कम्युनिकेशन पे वर्क करना है, अपने आप जो प्रेजेंस है आपकी, उस प्रेजेंस को ऑनलाइन लेकर जाना है, डिजिटली लेके जाना है, या लोगों से कनेक्ट होने की जरूरत है, तो आपको वो रास्ता मिल जाएगा। अगर 5 आपको बार बार दिख रहा है और आप किसी काम में उलझे हुए हो, लोगों से ज्यादा कनेक्ट नहीं हो रहे हो, अपनी कम्युनिकेशन की चीजों पे वर्क नहीं कर रहे हो, तो वो नंबर्स आपको बता रहे हैं कि आप इस चीज पे वर्क करो अपनी लाइफ में। आप अपने आप को लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करो। तो ये नंबर्स हमें हर चीज जो है हमारी लाइफ की सर, वो नंबर्स से जुड़ी हुई है। जब हमारा जन्म होता है तो क्या हम अपनी डेट ऑफ बर्थ को कभी चेंज कर सकते हैं? कभी भी नहीं बदल सकते, क्योंकि वो हमारे कार्मिक पैटर्न्स को दिखाती है, हमारी डेट ऑफ बर्थ। जब हमारा जन्म हुआ, जो हमें डेट ऑफ बर्थ मिली है, वो हमें हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार मिली है, उसको हम कभी नहीं बदल सकते। 60% हम अपने कर्म लेकर आए हुए हैं, और बाकी के जो 40% है उसको हम चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं? अपनी डेट ऑफ बर्थ देखो, अपना मूलांक देखो, भाग्यांक देखो, और उसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम अपना मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं, हम अपना हाउस नंबर चेंज कर सकते हैं, हम अपना गाड़ी का नंबर चेंज कर सकते हैं। तो जो नंबर्स हम बदल सकते हैं, यानी 40% हमारे हाथ में है, तो उसको अगर आप सही चूज कर रहे हो तो आप अपना 40% तो अच्छा एटलीस्ट कर ही पा रहे हो। वो आपके हाथों में है, वो आप अपने कर्मों के अनुसार बदलिए और आपकी चीजें आपके फेवर में आएंगी, 100% आएंगी। अब आते हैं 6 नंबर पे। अगर 6 नंबर कई बार दिख रहा है हमको, 6 नंबर अगर आपको दिख रहा है बार बार, तो 6 नंबर जो है माँ लक्ष्मी का नंबर कहा जाता है, लग्जरी का नंबर कहा जाता है, और कहा जाता है कि ये नंबर बॉलीवुड से घिरा हुआ नंबर है, यानी अच्छा, शान शौकत, लग्जरी लाइफ, और शुक्र का नंबर है क्या ये? शुक्र का नंबर है ये, हाँ जी। तो अगर ये नंबर आपको दिख रहा है तो हाँ। आपको अपनी चीजों में अपग्रेड करने की जरूरत है। अगर 6 नंबर है और आप वही घिसी पिटी जिंदगी जी रहे हो, तो ये नंबर आपको दिखा रहा है बार बार कि आपको लाइमलाइट में आने की जरूरत है, आपको ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ाने की जरूरत है, आपको अपनी लाइफ में चीजों को अपग्रेड करने की जरूरत है। लग्जरी लेके आइए आप अपनी लाइफ में, अच्छा, माँ लक्ष्मी आपके पास आएंगी। वो कह रहा है पैसे नहीं है, लग्जरी कैसे लाएं? पैसे भी आएंगे सर। एक चीज मैंने देखी है लोगों के साथ कि लोग अपने बारे में, अपनी चीजों के बारे में बहुत लिमिटेड रहना चाहते हैं, बहुत लिमिटेड सोचना चाहते हैं, और ये बहुत गलत चीज है। जितना पॉजिटिव आप अपने बारे में सोचोगे, जितना पॉजिटिव आप अपने बारे में इमेजिनेशन करोगे कि मेरे को ये करना है, मैं यहाँ तक जा सकता हूँ, मैं ये खरीद सकता हूँ, मैं ये ले सकता हूँ, जितना आप सोचोगे। एक चीज है जो लोगों को जरूर फॉलो करनी चाहिए, मैनिफेस्टेशन। ये एक ऐसा वर्ड है जो आपकी लाइफ को कहाँ से कहाँ पहुंचा सकता है, लेकिन जरूरत है उस पर वर्क करने की। मैनिफेस्टेशन पे मैंने बिलीव किया, मैंने खुद पे ये चीज ट्राई करके देखी है, तभी मैं लोगों को बता रही हूँ। आप मेरी बात मत सुनो, मत मानो, एक बार सिर्फ ट्राई करके देखो। और ये आपको सिर्फ 30 डेज ट्राई करना है। 30 दिन में अगर ये रिजल्ट आपको ना मिले ना, तो आप इसी पॉडकास्ट में कमेंट करके बताना कि रिजल्ट नहीं मिला। मैं इतने चैलेंज के साथ ये चीज बोल के जा रही हूँ। 30 दिन सिर्फ आपको ये फॉलो करना है, मैनिफेस्टेशन। क्या करना है आपको? जो आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हो, जो आप बनना चाहते हो, जो आप करना चाहते हो, उस चीज को डेली बोलना शुरू करो अपने सामने। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो और आप IAS PCS बनना चाहते हो ना, तो आप अपनी टेबल पे जहां स्टडी करते हो वहां पे वो चीज लगाना शुरू कर दो कि मैं बन गया, मेरी ये चीज हो गई। आप ऐसा इमेजिन करना शुरू कर दो। आप देखना आपकी लाइफ में अगर वो चीज ना आ जाए तो। 100% ये मैंने खुद पे आजमाया है पहले, उसके बाद में मैं लोगों को बता रही हूँ। जो जो चीजें मैंने मैनिफेस्ट करी हैं, प्रभु की कृपा से वो चीजें हुई हैं। लेकिन जो आपने कहा कि कुछ भी कर सकते हैं, मान लीजिए किसी की सैलरी है 20,000 30,000 और वो BMW और मर्सिडीज देखिए सर,
हर एक चीज ना इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। मैं ये उसको बोल रही हूँ। अगर आप आज लाख रुपए कमा रहे हो और अगर आप चाहते हो कि आप करोड़ों कमाओ, तो उस चीज को आपको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन मैनिफेस्टेशन के साथ में आपको हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ख्यालों में पुलाव बना रहे हो हाँ। और वो मुंगेरी बन लाल के के आपके हसीन मुंह में आ सपने देख जाएंगे। रहे हैं रोज, बिल्कुल और चारपाई पे लेटे हुए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको वर्क भी उस चीज पे करना है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप आईएएस पीसीएस की अपने टेबल पे फोटो लगा लोगे तो उससे ही चीजें हो जाएंगी। देखिए, आपको अपने माइंड को, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, उसको आपको मैसेज देना होता है बार बार कि आप ये कर सकते हो। जब हमारा माइंड उस चीज को एक्टिव हो जाता है ना, एक्टिव कर लेता है, तो वो चीजें हम अपने आप, हमारे अंदर वो चेंजेस आने लग जाते हैं। तो हमें वो चीजों पे वर्क करना ही करना है, लेकिन साथ में आपको हार्ड वर्क भी करना है, डिसिप्लिन भी आपको लेकर आना है अपनी लाइफ में, और टाइम टेबल को भी फॉलो करना है, पेशेंस लेवल को अपने बढ़ाना है। कोई भी, अब आईएएस पीसीएस बनना कोई एक दिन का खेल नहीं है। लाखों लोग, लाखों बच्चे इस चीज के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बनता वही है जो पूरा हार्डवर्क के साथ लगा रहता है, जो उम्मीद नहीं छोड़ता है, या जिसकी किस्मत में होता है। तो साथ ही में आपको वर्क भी करना है उस चीज के लिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप सपने देख रहे हो और आप काम नहीं कर रहे हो। काम भी करना है, सपने भी देखने हैं। 100% होती हैं चीजें। चलिए, अगर 7 नंबर पे आ जाते हैं। 7 नंबर कई बार दिख रहा है। 7 नंबर अगर कई बार दिख रहा है तो ये दो चीजों को बताता है। एक तो ये चीजें बताता है कि 7 नंबर अगर बार बार आपको दिख रहा है तो कहीं ना कहीं कोई आपका करीबी आपको धोखा देने वाला है। धोखा देने वाला है 100%। अच्छा। और साथ ही में ये चीज भी दिखाता है, 7 नंबर आपकी इंट्यूशन पावर को दिखाता है कि आपको अपने अंदर की बातें, आंतरिक जो आपका मन कह रहा है, जो आपको ऐसा बार बार लग रहा है कि मुझे ये नहीं, ये करना चाहिए, और अगर आप उसमें कंफ्यूज हो रहे हो या आपको ऐसा लग रहा है कि जॉब कर रहे हो आप, आपके अंदर से एक आवाज आती है कि नहीं यार, मुझे ये जॉब छोड़ के ना ये बिजनेस करना चाहिए, मैं इसमें अच्छा कर सकता हूँ। अगर वहां आप कंफ्यूज हो रहे हो और बार बार आपको ये नंबर दिख रहा है, तो ये नंबर आपको बता रहा है कि आप अपने अंदर की बात को सुनो, आप वो कर सकते हो। 7 नंबर आपको ये बताता है, क्योंकि 7 नंबर एक केतु का नंबर है। केतु क्या होता है कि उसके पास दिल है, दिमाग नहीं है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि 4 नंबर जिसके पास दिमाग है वो उतना नहीं सोच पाएगा, वो उतना नहीं कर पाएगा जितना केतु कर लेगा, क्योंकि वो इंट्यूशन का नंबर है। वो आपके अंदर की शक्ति को बताता है कि आप ये करो, आप ये कर सकते हो। तो 7 नंबर की पावर बहुत ज्यादा है। 8 नंबर की अगर हम बात करें, 8 नंबर अगर आपको बार बार दिखता है, क्योंकि 8 नंबर से सब बहुत डरते हैं, कहते हैं शनि का नंबर है, बहुत मेहनत, हार्डवर्क करवाता है और बहुत स्ट्रगल देता है, हर काम को रुकावटें लेकर आता है 8 नंबर। लेकिन अगर आपको बार बार 8 नंबर दिख रहा है तो ये आपको बता रहा है कि आपको, आपके साथ जो काम करने वाले लोग हैं उनको आप सपोर्ट करना शुरू कर दो। आप देखो, अगर कोई बिजनेस कर रहा है, उसको ये बार बार नंबर दिख रहे हैं, तो आपको अपने साथ में काम करने वाले लोग या आपके अंडर में जो काम कर रहे लोग हैं उनसे फायदा हो सकता है, लेकिन आपको उन पे विश्वास करना होगा। तो कुछ लोग अपने एम्प्लॉयज को वो पावर नहीं देते हैं कि वो कोई डिसीजन ले पाए या वो अपनी बात भी रख पाए आपके सामने। तो आपको यूनिवर्स ये बता रहा है कि आप अपने साथ काम करने वाले लोगों की बात सुनो या फिर अपने अंडर में काम करने वाले लोगों की बातें सुनो। आपको कुछ नया मिलने वाला है, लेकिन आप उस चीज को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो, आप अपने आप को सुपीरियर समझ रहे हो। तो 8 नंबर अगर आपको बार बार दिख रहा है ना, तो आपको अपने आसपास देखने की जरूरत है, आपको अपने आसपास के लोगों की सुनने की जरूरत है। हो सकता है आपकी वाइफ की बात आप नहीं सुन रहे हो, या हो सकता है कि आपका कोई अपना हो जो आपको बार बार मना कर रहा हो कि नहीं ये काम मत करो, लेकिन या आप, वाइफ हस्बैंड की नहीं सुन रही है, या वाइफ हस्बैंड की नहीं सुन रही है। बिल्कुल। तो 8 अगर आपको बार बार दिख रहा है तो आपको ये चीज जरूर नोटिस करनी चाहिए और जरूर दूसरे की बात सुननी चाहिए। अगर 9 नंबर बार बार दिखे सर, तो 9 नंबर जो है सबसे अलग नंबर है। 9 नंबर की जो पावर है वो 1 से लेके 8 की पावर और 9 नंबर की पावर एक अकेली पावर है। इतना स्ट्रॉन्ग नंबर कहा जाता है 9 नंबर। अच्छा। क्योंकि 9 नंबर बार बार अगर आपको दिख रहा है तो आपको
एक ऐसा मैसेज गॉड देना चाहते हैं, भगवान देना चाहते हैं कि आप बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन कहते हैं ना हनुमान जी को अपना बल याद दिलाना दिलाना पड़ता था, पड़ता है। तो हाँ। वही 9 नंबर है। अगर हम्म, आपको बार बार 9 नंबर दिख रहा है ना, तो यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आप बहुत कुछ कर सकते हो, बस आपको करने की जरूरत है, आपको शुरुआत करने की जरूरत है। अगर आप कोई शुरुआत करना चाहते हो और आप डर रहे हो बार बार, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको बार बार 9 नंबर दिख रहा है तो भगवान आपसे कह रहे हैं कि आप शुरू तो करो, हम आपके साथ हैं, आप बहुत आगे जाने वाले हो। तो ये होता है अगर आपको बार बार नंबर्स दिख रहे हैं। तो 1 से लेके हमने 9 तक पूरा डिस्कस किया, और लोगों को ये मैसेज जरूर समझना चाहिए नंबर्स का। ये नंबर सपने में भी देख सकते हैं। सपने में भी दिख सकते हैं, या आपके फोन पे, या फिर आप कहीं जा रहे हो, या आप किसी भी रूप में आपको दिख सकते हैं। मोबाइल से याद आया, फ़ोन का नाम लिया आपने। आजकल कई न्यूमरोलॉजिस्ट वो कहते हैं कि मोबाइल का नंबर आपके जीवन में बहुत से बदलाव ला रहा है, आपके लिए खतरा है, आप बिजनेस नहीं कर पाओगे, जॉब नहीं लगेगी अगर ये नंबर आ गए 2 बार 3 बार 4 9 8 ऐसे कुछ बताते हैं। मैं ध्यान नहीं देता हूँ। वैसे आपका क्या कहना है, ये मोबाइल के लिए इतना क्यों डरा रहे हैं? मोबाइल नंबर अभी आया है, मोबाइल 20 साल 25 साल पहले। सर मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, जो भी चीजें हमारी ऑरा से कनेक्ट होती है, सपोज कीजिए कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रोज बैठना शुरू कर दो जो बहुत नेगेटिव हो, बहुत नेगेटिव सोचता हो, बार बार कहता हो कि ये करने से ये हो जाएगा, वो करने से वो हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी आपके दिमाग में भी आएगी। कहीं ना कहीं आप भी चीजों को लेके नेगेटिव हो जाओगे। तो ये चीज 100% होती है कि हमारी ऑरा से, हर व्यक्ति जानता है इस बात को, जो भी इलेक्ट्रिक चीजें होती हैं उनसे एक मैग्नेटिक एनर्जी निकलती है। और फोन क्या है, हर टाइम हम स्क्रॉल कर रहे हैं या कान पे लगा के हम बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, 24 आवर्स हमारी ऑरा से कनेक्ट है। और जो भी चीजें हमारी ऑरा से कनेक्ट होती हैं, अगर वो हमारे लिए पॉजिटिव हैं तो हमें और पॉजिटिविटी देंगी, लेकिन अगर वो नेगेटिव है तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं वो इफेक्ट डालेगी और हमारे अंदर नेगेटिविटी आएगी। तो इसलिए कहा जाता है कि फोन हमारे पास 24 घंटे रहता है, तो उसका जो नंबर है वो हमें डेफिनेटली इफेक्ट करता है, तो हमें वो पॉजिटिव रखने की जरूरत है। अगर एक नंबर का व्यक्ति है और उसने ऐसा मोबाइल नंबर लिया है जिसके मोबाइल नंबर में बार बार 8 आ रहा है, या उसका टोटल 8 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी लाइफ में, उसकी चीजों में स्ट्रगल आएगा, उसके काम रुकने लग जाएंगे। ये इंसान ना खुद ट्राई करके देख सकता है। अगर आप एक नंबर हो, एक नंबर डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ आपकी अगर एक नंबर पे है, ठीक है, और या आपका भाग्यांक 1 है, दोनों चीजें आप देखो, आप 8 नंबर लो और 3 महीने चलाओ, फिर आप इफेक्ट देखना खुद ही अपनी लाइफ में कि आपको स्ट्रगल आ रहे हैं चीजों में या नहीं, आपके काम में रुकावटें आ रही हैं या नहीं। अगर एक नंबर का व्यक्ति है और वो बिजनेस कर रहा है, अगर उसने 8 नंबर ले लिया मोबाइल का टोटल, डेफिनेटली उसकी डील्स रुकने लगेंगी, चीजों में स्ट्रगल आने लगेगा, बनते बनते काम बिगड़ जाएंगे। ये उसको देखने को मिलेगा। 1 और 8 एंटी नंबर है, बिल्कुल एंटी नंबर है, एनिमी नंबर है 1 और 8। सूर्य 1 जो शनि। है सूर्य का नंबर है, 8 नंबर जो है शनि का नंबर है। पिता और पुत्र हैं, लेकिन आपस में बनती नहीं है। ठीक है, ऐसे करके सारे बता दीजिए। अगर 2 नंबर है, किसी की डेट ऑफ बर्थ 2 में आती है, तो कौन सा मोबाइल नहीं लेना चाहिए? अगर 2 नंबर है तो उसको 4 6 से बचना चाहिए। अगर 3 नंबर है तो 6 नंबर बिल्कुल अवॉइड कर दें। अगर, क्योंकि बहुत लोग ना, हर कोई ये चाहता है कि हमें लग्जरी चाहिए, पैसा चाहिए, वो क्या करते हैं 6 नंबर पे ले आते हैं सारी चीजें। अब अगर 3 नंबर हुआ तो, इसलिए कहते हैं ना कि वीडियोस देख के आप अपनी लाइफ के डिसीजन मत लो, किसी सही न्यूमरोलॉजिस्ट से सलाह लेकर ही आप मोबाइल नंबर खरीदो, क्योंकि उसकी डिजिट तो काम करती ही करती हैं, साथ में उसका टोटल भी देखना जरूरी होता है, और आपके मूलांक के हिसाब से भी, आपके भाग्यांक के हिसाब से भी, दोनों चीजों से आपके जो नंबर है मोबाइल का वो कैलकुलेट करके तब आता है कि आपको क्या नंबर लेना चाहिए। अब आपने कह दिया 1 है तो 8 मत लो। अब मोबाइल नंबर 10 नंबर का होता है, बिल्कुल 10 डिजिट में कहीं तक कहीं तो वो 8 आ जाएगा। एक आधी बार आ रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर मल्टीपल 8 आ रहे हैं, या मोबाइल नंबर का टोटल अगर 8 आ रहा है, टोटल जो है वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। हर मोबाइल नंबर का जो टोटल आ रहा है वो जरूर देखना है, और मल्टीपल टाइम वो नंबर रिपीट ना हो, इस चीज का ध्यान रखना है। ओके, कि एक नंबर वाले को अगर मोबाइल नंबर लेना है तो बहुत ज्यादा 8 ना आए उसके नंबर में, और साथ में ये देखना है कि उसका टोटल भी 8 ना आए,
इस चीज पे ध्यान देना है 1 नंबर वाले को। 2 नंबर वाले को देखना है कि 4 नंबर बार बार नहीं आना चाहिए और 6 नंबर बार बार नहीं आना चाहिए या टोटल भी नहीं आना चाहिए। अगर 3 नंबर है तो उसको ये देखना है कि 6 नंबर ना हो टोटल या बार बार रिपीट होके ना आ रहा हो 6 नंबर। अगर 4 नंबर है तो उसको 8 से बचना है, साथ ही में 2 से भी बचना है। अगर 5 नंबर है तो 5 नंबर कहा जाता है कि 5 नंबर हर कोई ले सकता है, क्योंकि 5 नंबर का कोई दुश्मन नहीं है। अगर मोबाइल अच्छा। नंबर का टोटल आ रहा है 5 हाँ। तो आप ले सकते हो। तो ये 5 किसका होता है? बुध का? बुध का नंबर होता है। अच्छा, इसका कोई भी दुश्मन नहीं होता है? हाँ, इसका कोई दुश्मन नहीं होता है। साथ में 7 नंबर का भी कोई दुश्मन नहीं होता है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा 7 आ रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा कंफ्यूजन दे सकते हैं। मल्टीपल 7 अगर बार बार दिख रहा है तो हो सकता है कि आप डिसीजन लेने में कंफ्यूज हो जाओ। अगर बात करें 6 नंबर की, तो अगर 6 नंबर आपका मूलांक या भाग्यांक है तो आपको 3 नंबर नहीं लेना है टोटल मोबाइल का। साथ ही में अगर मल्टीपल 3 आ रहे हैं तो उस चीज से भी बचना है फोन नंबर में। अगर 7 नंबर है तो मैंने बताया कि 7 नंबर का भी कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन साथ में आपको 4 से बचना है और आपको 8 से बचना है, क्योंकि ये नंबर कहीं ना कहीं कंफ्यूजन और स्ट्रगल को आपके बढ़ाएंगे। अगर 8 नंबर है मूलांक या भाग्यांक तो उसको बचना है 2 नंबर से, 4 नंबर से और 9 नंबर से। अगर 9 नंबर है मूलांक या भाग्यांक तो उसे बचना है 2 नंबर से, 6 नंबर से और साथ ही में 8 नंबर से। ये चीजें देखनी है। और साथ ही में सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी चीजें अगर आपको करनी है, क्योंकि 40% जैसे मैंने बताया कि हमारे हाथ में है, 40% चीजों को हम सुधार सकते हैं। चाहे वो आपके घर का नंबर हो, क्योंकि पूरे दिन आप अपने घर में रहते हो और आपका घर आपकी ऑरा से बहुत ज्यादा कनेक्ट होता है, क्योंकि आप वहां पे सोते हो। आपकी जो एनर्जी है वो आपके घर से कनेक्ट होती है। तो मकान नंबर भी बहुत जरूरी है, आपकी गाड़ी का नंबर भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप ड्राइविंग कर रहे हो और साथ ही में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हम अपनी गाड़ी में बैठ के कर लेते हैं। तो साथ में आपका गाड़ी का नंबर भी सही होना बहुत जरूरी है। तो आपका 40% भाग्य आपके हाथ में है और आपको वर्क करना है इन चीजों पे, क्योंकि एक चीज आप एक दिन के लिए नहीं ले रहे हो। चाहे आप मोबाइल नंबर हो, चाहे आप गाड़ी ले रहे हो, चाहे आप घर ले रहे हो, वो एक दिन के लिए नहीं ले रहे हो। अगर आपने मकान नंबर गलत है आपका तो वो कहीं ना कहीं झगड़ों को बढ़ाएगा, कलेश को बढ़ाएगा, घर में आपको शांति नहीं मिलेगी। बहुत लोग कहते हैं ना मेरा मन नहीं करता घर जाने का। तो ये चीजें इसलिए ही होती हैं क्योंकि वो नंबर्स आपकी ऑरा को सूट ही नहीं कर रहे हैं या वो एनर्जी आपको पॉजिटिव ही नहीं लग रही है घर की। तो ये चीजें होती हैं। नंबर्स का बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि जब हम पैदा होते हैं हमारी डेट ऑफ बर्थ होती है, हम थोड़े से बड़े होते हैं, हम स्कूल जाते हैं, रोल नंबर होता है, कहीं होटल में रुक रहे हैं वहां भी रूम नंबर है, कहीं फ्लाइट में जा रहे हैं उस फ्लाइट का भी नंबर है, ट्रेन का भी नंबर है। तो लेकिन नंबर्स, ये इनमें से कुछ नंबर हमारे हाथ में नहीं है। कुछ डेट ऑफ बर्थ नंबर्स भी हमारे हाथ में नहीं नहीं है। है, बिल्कुल रोल नंबर हमारे हाथ में नहीं है, होटल का नंबर हमारे हाथ में नहीं है, फ्लाइट का नंबर हमारे हाथ में नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि तो फिर डरना क्या है इसमें? डरना तो है ही नहीं सर। ये कार्मिक पैटर्न्स को हमारे दिखाता है, चीजों को आप वहीं पे पहुंचते हो जहां पे यूनिवर्स आपको पहुंचाना चाहता है, जहां पे आपके कर्म आपको पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन जो 40% हमारे हाथ में है उसको तो एटलीस्ट हमें समझना चाहिए, उसको तो हमें सही लेना चाहिए, सही गाइडेंस के साथ लेना चाहिए। चाहे फोन नंबर हुआ, चाहे मकान नंबर हुआ, चाहे गाड़ी का नंबर हुआ। और ऐसा भी नहीं है कि कोई हर महीने गाड़ी बदल रहा हो या कोई हर महीने फोन नंबर बदल रहा हो। तो ऐसी चीजें अगर आप ले रहे हो तो आप एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से सलाह लेकर लो, क्योंकि एक दिन के लिए नहीं है ये चीज, आपकी लाइफ की पॉजिटिविटी को बढ़ा रही है। तो ये चीजें जरूर सोचनी चाहिए हर व्यक्ति को। अब मुझे एक चीज़ और बता दीजिए कि जो आपने मूल्यांक और भाग्यांक कहा, तो मूल्यांक यानी जिस तारीख को हम पैदा हुए, बिल्कुल 1, 2, 3, और भाग्यांक जो आपका टोटल आएगा, पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल। ठीक है। जैसे 6 जनवरी 1998, तो सारे नंबर्स को टोटल करना है और जो नंबर आया उसको सिंगल डिजिट पे लेके जाना है, वो आपका भाग्यांक है। ओके, तो हम लोग बात कर रहे हैं और आज जो हमारे कमेंट्स आते हैं उनमें एक कमेंट और भी बहुत कॉमन है, वो है पैसे को लेके। पैसे कैसे आएंगे, पैसे कैसे आएंगे, बिजनेस कैसे चलेगा, जॉब में इंक्रीमेंट कैसे लगेगा। 2026 पैसों को लेकर कैसा रहने वाला है, अगर आप डेट ऑफ बर्थ 1 से लेकर 9 तक आज हमें बता दें। सर पैसा हर किसी की ज़रूरत है,
और पैसा हर किसी को चाहिए, कोई मना नहीं करेगा पैसे के लिए। तो पैसा सबके तो पास कम ही होता है, कम ही होता कोई है, नहीं कहता है ज्यादा। कोई नहीं कहता कि ज्यादा है। तो 1 से लेकर 9 तक सभी मूलांकों के लिए मैं बताऊंगी कि क्या उपाय करें, जिससे अगर फाइनेंशियली आपको प्रॉब्लम आ रही है या आपको लगता है कि अभी कम है, थोड़ा ज्यादा हो जाए, 1 लाख है तो 1 करोड़ हो जाए, तो ये उपाय करने चाहिए। 1 से लेकर 9 तक आज हम डिस्कस करते हैं अभी। तो सबसे पहले 1 नंबर की बात करेंगे, और साथ ही में पैसा लाने के लिए हमें ऐसा कौन सा काम है अपनी लाइफ में जो नहीं करना चाहिए, जिससे हम वेल्थ को अट्रैक्ट कर सकें, साथ में ये भी डिस्कस करेंगे हम। तो 1 नंबर अगर है, सूर्य का नंबर है, और ये साल सूर्य का साल है, बहुत अच्छा साल है 1 नंबर वालों के लिए, और पैसे बहुत कमा सकते हैं इस साल ये। लेकिन क्या करना है और क्या नहीं करना है? सबसे पहले तो 1 नंबर वालों को अपना ईगो, अपना गुस्सा कंट्रोल करके चलना है, बहुत ज़्यादा ईगो में नहीं आना है। साथ ही में क्या उपाय करना है? 1 नंबर है सूर्य का, यानी पिता का कारक है। आपको आपके पिता की उम्र के जो व्यक्ति हैं उनका सम्मान करना चाहिए। साथ ही में आप कहीं भी ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि यहाँ जाने से मेरा ये काम बनने वाला है, और आप घर से निकल गए, आपके रास्ते में जो भी ऐसी चीजें हों कि आपको ऐसा लगे कि आप किसी से लड़ाई कर सकते हो, झगड़ा कर सकते हो, कोई चीजें ऐसी हो कि आपको लगता है कि ये इरिटेट कर रही हैं और आप कुछ बोल देते हो, आपको वहां पे अपने आप को कंट्रोल करने की जरूरत है, क्योंकि सूर्य का साल है, आपको ऐसी चीजों में उलझाएगा और आपको इन चीजों से बचने की जरूरत है। सूर्य का साल है आदित्य हृदय स्रोत का पाठ, अगर 1 नंबर वाले ने इस साल पूरे साल कर लिया तो आपका जीवन बदल के जाएगा। ये 2026 के जो कुछ महीने बचे हुए हैं ना, अगर इस महीनों में आपने कर लिया तो आपका पूरी लाइफ चेंज हो सकती है इस साल में, क्योंकि सूर्य का साल है, आपको इतना कुछ देकर जाने वाला है ना कि आप सोच भी नहीं सकते हो। बस आपको अपने आप को डिसिप्लिन में लाने की जरूरत है। जैसे सूर्य होता है ना, एकदम समय से उदय होता है और समय पे अस्त होता है, तो आपको अपनी लाइफ में टाइम टेबल बनाने की जरूरत है। आलस नहीं करना है, उठना है तो उठना है, सूर्य को उगना है तो उगना है। वो चीजें अगर आप अपनी लाइफ में फॉलो कर लोगे तो 1 नंबर वालों का जीवन बदल जाएगा ये 2026 में। अगर 2 नंबर की बात करें, चंद्रमा का नंबर है, 2 नंबर वालों को सबसे पहले तो इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको इमोशनली स्ट्रांग रहने की जरूरत है। साथ ही में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि मैं देखती हूँ कि पानी वेस्ट करते हैं। अगर वैसे तो हर एक मूलांक को ये काम करना चाहिए कि पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन 2 नंबर वालों को ये जरूर सलाह दूंगी कि आप गलती से भी पानी मत वेस्ट कीजिए। अगर आपको 1 गिलास पानी मिला है तो उसे आप पूरा खत्म करके ही उठिए। अगर आपने आधा गिलास पानी वो भी छोड़ दिया ना, तो वो आप अपने चंद्रमा को खराब कर रहे हो। वो पानी तो ठीक है आधा गिलास, लेकिन वो जो रोड धोने लगते हैं हाँ, वो पाइप लगा के, और सर मैंने देखा है बहुत गलत करते हैं लोग। साथ घंटों में घंटों पेड़ों को पानी दे रहे हैं। बिल्कुल, और साथ में देखते हैं कि कहीं भी गए, पानी मिला, आधा गिलास पानी पिया, आधा छोड़ दिया। ये बहुत लोगों की आदत होती है, ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। साथ ही में अगर आपको लग रहा है ना कि नहीं पी पाओगे, थोड़ी देर में पी लो, रुक के पी लो, लेकिन उसको खत्म करके उठो, नहीं तो आप अपने चंद्रमा को खराब कर रहे हो। साथ में मैंने ये भी चीज देखी है कि बहुत लोग हैं जो तीर्थ स्थानों पे जाते हैं, गंगा स्नान करने जाते हैं, और वहां पे क्या करेंगे, अपने कपड़े छोड़कर आ जाएंगे। ये मान्यता लोगों ने दिमाग में, पता नहीं एस्ट्रोलॉजर्स ने ये दिमाग में डाल दिया है लोगों के कि आप अपना कपड़ा छोड़कर आ जाइए, आपके कर्म कट जाएंगे। अरे मैं ये कह रही हूँ कि कर्म तो कटेंगे नहीं, कर्म और आपके भर जाएंगे, पाप के भागी बन जाओगे आप, क्योंकि आप क्या कर फैला रहे हो, वो भी गंदगी गंगा मैया के तट पर। आप गंगा मैया के तट पर गंदगी फैला रहे हो। आप क्या कर रहे हो? आप जिसको अपनी माँ मान रहे हो, आप जिसको पूज रहे हो, आप गंगा जल अपने घर लेकर आ रहे हो, और आप ऐसी चीजें कर रहे हो। अच्छा, ये आपने बताया तब मैंने नोटिस किया, मुझे ध्यान आ रहा है कि हरिद्वार में कई बार जाता हूँ तो देखता हूँ वहाँ पे अंडरवियर ये सब पड़े हुए हैं, तो मुझे लगा इतने लोग कैसे भूल गए एक साथ। हाँ, क्योंकि ये लोगों को बताया काफी तादाद में पड़े हुए हैं, तो मुझे लगा कि ये मतलब अब आपने बताया कि वो छोड़ के जा रहे हैं, कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ने बता दिया। हाँ सर, ऐसी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लोगों को समझने की जरूरत है। आप देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो
कहते हैं कि नॉनवेज खाना चाहिए, हम्म, या बहुत बलि देने की प्रथा को जो बढ़ाते हैं, हम्म, उनको भी मैं ये चीज कहना चाहती हूँ कि हमारे सनातन धर्म में अगर आप जितने भी देवी देवताओं को देखते हैं, उनका जो वाहन होता है हम्म, वो कोई ना कोई जानवर या पशु या पक्षी हम्म, यही है। नंदी बाबा भोलेनाथ के वाहन है, गणेश भगवान जी को देखें तो चूहा चूहा उनका हो वाहन गया, है, मोर हो गया कार्तिकेय मोर जी हो गया का, कार्तिकेय जी का, शेर, माँ सरस्वती का देखे तो हंस है। जी, आप क्या सीख ले रहे हो अपने देवी देवताओं से? हम्म, आप क्या पूजा पाठ कर रहे हो? अगर आपको इतना ही ज्ञान नहीं है कि जितने भी हमारे देवी देवता हैं उन्होंने अपने वाहन को अगर पशु पक्षी को चुना है तो हम्म, क्यों चुना है? हम्म, उनको साथ रखने के लिए, उनको अपने, जैसे हम एक मनुष्य है ना, हमें दर्द होता है ना किसी चीज से, वैसे ही उनको भी दर्द होता है, उनको भी पीड़ा होती है। और भगवान ने हमें इसी बात को समझाने की कोशिश की है, अपना उन्हें वाहन बना के, उन्हें अपने साथ लेकर चलने की बात कही है हमारे शास्त्रों में। और लोग क्या कर रहे हैं? बलि दे रहे हैं। ये बहुत गलत चीजें कर रहे हैं। लेकिन वही है कि आज आप गलत करोगे तो आगे आप गलत भुगतोगे, ये 100% है। लेकिन लोगों को ये अभी समझ में नहीं आ रहा है। ऐसी ऐसी जगह पे, धार्मिक जगहों पे जाते हैं, वहां पे पानी पियेंगे, बॉटल फेंक दी। आप जा रहे हो गंगा स्नान करने और आप ये इतना पाप करके आ रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है। ये जो हमारी धरती है, जो हमारी भूमि है, जो हमें रहने के लिए स्थान दे रही है, जहाँ पे हम अपना घर बना रहे हैं, हम क्या कहते हैं कि हमने घर खरीद लिया, हमने कोई घर नहीं खरीदा। हम कभी अपनी माँ को खरीद नहीं सकते हैं, भूमि को कभी नहीं खरीद सकते हैं, हमारी इतनी औकात नहीं है। लेकिन लोगों के अंदर घमंड आ गया है, लोगों के अंदर अहम आ गया है। जिस दिन आप इस नेचर से प्यार करना शुरू कर दोगे, आप जल को बर्बाद नहीं करोगे, आप अपनी माँ धरती को प्रणाम करना शुरू कर दोगे, उनसे रोज ये कहना शुरू कर दोगे कि माँ आपका आभार है कि आप हमें रहने दे रहे हो, या आपने हमें ये जीवन दिया है। जिस दिन लोगों ने ऐसा मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया, जिस दिन यूनिवर्स को हमने थैंक यू बोलना शुरू कर दिया, या हर एक चीज को सही करना शुरू कर दिया जो गलत होती आ रही है, उस दिन आप देखना आपकी लाइफ में कितने चेंज आते हैं। पैसा अगर कोई भी चाहता है ना कि पैसा मेरे पास आए, तो आप ये चीजें करना शुरू कर दो। जितने भी आप अमीर लोगों को देखोगे, उनके अंदर अहम नहीं होता, उनके अंदर घमंड नहीं होता, वो हर एक चीज को कितने सलीके से करते हैं। तो ये चीजें हैं जो लोगों को जरूर करनी चाहिए। बहुत अच्छी अच्छी तुमने ज्ञानवर्धक चीजें आज बता दी। मतलब तुम सत्संग भी कर सकती हो न्यूमरोलॉजी के साथ में। प्रियंका जी ने बहुत, बिटिया ने, मतलब आप देखोगे, आप अगर तत्व को पकड़ोगे, जैसे हमारी जो पीढ़ी है ना, युवा पीढ़ी, तो मैं जो चीजें देखती आती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ऐसा तो मेरे किसी शास्त्र में नहीं लिखा होगा। मेरे जितने भी आराध्य हैं, मैं नहीं चाहती या मैं नहीं मानती कि ऐसा कहीं भी उन्होंने ऐसा सोचा होगा या कहीं भी ऐसा लिखा होगा कि किसी भी प्राणी को कोई कष्ट पहुंचे, या माँ गंगा जहाँ पे हम जाते हैं अपने पाप तुलने के लिए और पाप करके आ जाते हैं, और दूषित करके आ रहे हैं उनको। दूषित करके आ रहे हैं, और फिर हम उम्मीद रखते हैं कि माँ गंगा हमारे पाप धोएंगी। ये भी उम्मीद, जाते हैं वहां पाप भी करते हैं, तो साथ में ये उम्मीद भी करते हैं कि हमने जो गलतियां की हैं, हमने जो बुरे कर्म किए हैं, उनसे अब हम गंगा नहा के आ गए, हमें छुटकारा मिल गया। राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। पाप कटेंगे नहीं जितना भी गंगा स्नान कर लो। कुछ लोग ये कहते हैं ना, पूरे साल करते जाओ, जाके गंगा स्नान एक बार कराओ। भैया ऐसे पाप कटने होते तो बस फिर तो हो गया था काम। इसलिए कर्म को अपने ठीक करो और पाप कम करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रियंका जी बताइए, 2 नंबर पे थे हम, अब 3 का बताइए। 3 नंबर है, अगर गुरु का नंबर है, ज्ञान का नंबर है, आपको अपने ज्ञान पे काम करना है, आपको अपनी नॉलेज पे वर्क करना है, नॉलेज को अपनी बढ़ाना है। साथ ही में 3 नंबर वालों को एक बहुत अच्छा उपाय करना चाहिए। 1.25 किलो चने की दाल आपको 3 गुरुवार किसी मंदिर में दान करनी चाहिए, या किसी भी गरीब व्यक्ति को देनी चाहिए जिसे आपको लगता है कि हाँ ये गरीब है, इसको नीड है। तो अगर ये करते हैं 3 नंबर वाले तो बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए, पैसे के रास्ते खुलेंगे। 4 नंबर है, अगर राहु का नंबर है, तो 4 नंबर वालों को मैं एक चीज कहना चाहूंगी, अगर आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल फेस कर रहे हो, तो एक पंक्ति मैं बताना चाहती हूँ। शिव चालीसा हम जो पढ़ते हैं उसमें ये पंक्ति आती है,
त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो, ले त्रिशूल शत्रुवन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। कितना भी बड़ा संकट हो, अगर ये पंक्ति आपने डेली बोलना शुरू कर दिया भगवान शिव के समक्ष, तो आप देखना कितनी भी बड़ी आपके सामने संकट आ रहे हो, कितने भी आपके शत्रु आ रहे हो, उनका संहार होना निश्चित है। भोलेनाथ के ऊपर छोड़ दो। अगर 5 नंबर है और आप चाह रहे हो कि पैसा आए, तो 5 नंबर वालों को गाय की सेवा करनी चाहिए। गाय की। अगर आप डेली रोटी खिला रहे हो, रोटी खिला दो। चारा खिला सकते हो, चारा खिला दो। नहीं अवेलेबल है, आप कहीं बाहर हो, आपको गाय दिख जाए, कहीं सब्जी वाला दिख रहा है, सब्जियां खरीदो और खिला दो। ये आपको करना चाहिए 5 नंबर वाले को, अगर पैसा चाहिए तो। 6 नंबर है और पैसा चाहिए, तो आपको आपकी जो माँ है उनका सम्मान करना शुरू कर दो, उनका आशीर्वाद लेना शुरू कर दो। आपकी जो वाइफ है उनका सम्मान करो और सारी स्त्रियों का सम्मान करो। सारी स्त्रियों का सम्मान करना शुरू करो, चाहे आपकी बहन हो या आप कहीं रास्ते में भी जा रहे हो, कोई स्त्री है उसका भी आप सम्मान करो। ऐसा नहीं है कि आपके घर में जो है उनको तो आप पूछ रहे हो, लेकिन आप बाहर जा रहे हो तो आप स्त्रियों का सम्मान नहीं कर रहे हो, उनको गलत निगाहों से देख रहे हो। तो ये आप अपने 6 नंबर को खराब कर रहे हो, आप अपनी लग्जरी खुद ही खत्म कर रहे हो। साथ ही में 6 नंबर वालों को परफ्यूम लगाना चाहिए। अच्छा। जितना आप महकोगे, जितना आप अच्छा दिखोगे, उतना आपके पास लग्जरी आएगी, वेल्थ अट्रैक्ट होगी आपसे। 7 नंबर है, केतु का नंबर है, तो आपको अध्यात्म में जाना चाहिए, आपको योगा करना चाहिए, आपको मेडिटेशन करना चाहिए, आपको कुछ समय अपने आप को देना चाहिए, ध्यान में जाना चाहिए। 7 नंबर की जो इंट्यूशन पावर होती है सर, एकदम अमेजिंग होती है। उन्हें अगर योगा करना, मेडिटेशन करना शुरू कर दें या नाम जप करना अगर शुरू कर दें, कोई भी नाम, जो भी आप जिस भी प्रभु को आप मानते हो उनका नाम जप करना शुरू कर दो, 7 नंबर वालों के पास वेल्थ अट्रैक्ट होगी, 100% होगी। 8 नंबर है, अगर शनि का नंबर है, तो आपको हनुमान जी का हाथ पकड़ना है। अगर किसी मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति है और वहां पे गदा नहीं है, तो 8 नंबर वालों को शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में गदा आप चढ़ा दो। अच्छा। अब गदा ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आपने बस नाम के लिए इतनी सी गदा खरीदी और चढ़ा दी। हाँ, नहीं। हाँ। अगर आप गदा चढ़ा रहे हो तो वो बढ़िया गदा होनी चाहिए जो हनुमान जी को पसंद आए। हाँ। ये सोच के आप चढ़ा दो और सब उनके ऊपर छोड़ दो। देखना 2026 में आपके जो शत्रु होंगे उनका हनुमान जी देख लेंगे अपनी गदा से क्या करना है। और साथ ही में पैसे की अगर कोई दिक्कत है तो वो भी आपकी खत्म हो जाएगी। अरे वाह। 9 नंबर है, अगर पैसे को लेकर कोई भी समस्या है तो 9 नंबर वालों को, एक तो इस साल अगर आप हेल्दी हो, कोई दिक्कत नहीं है हेल्थ में, तो आप ब्लड डोनेट कर दो। साथ ही में 9 नंबर वालों को मिठाइयों का दान करना चाहिए, जलेबी का दान करना चाहिए। अच्छा। इस वर्ष अगर किसी मंदिर आप जा रहे हो और मंदिर के बाहर बैठे हुए बहुत सारे लोग हैं, आप जलेबी खिला दो, खाना या भी आप खाली खिलाना है। और साथ ही में आप लाल फलों का प्रसाद भी आप बांट सकते हो। हाँ। चाहे अनार हो, चाहे सेब हो, कुछ भी लाल फल हो, आप वो बांटो। मुझे याद आ गई अचानक से, जलेबी तुमने कहा, एक बाबा जी थे तो वो कहते थे कि तुम्हारी कृपा जो है समोसे में अटकी हुई है। समोसा भाई कब देखा था तुमने और कब से नहीं खाया भाई समोसा, समोसा खाओ। ऐसा भी होता है क्या? समोसा खाना है, जलेबी तुमने कहा जलेबी बांट दो। वो मैंने बताया ना, लाल चीजें वो डोनेट करनी चाहिए। okay. मैं एक कोई पर्टिकुलर चीज को नहीं कह रही हूँ कि हाँ यही चीज आप करो या जलेबी ही करो या समोसा ही करो। मैं एक चीज बता रही हूँ कि लाल रंग का हो, कुछ भी हो, क्योंकि मंगल का नंबर है, रेड कलर को इंडिकेट करता है। मैंने इसलिए ये उपाय बताया उनको। 9 नंबर जलेबी बांटो। 9 नंबर वालों, तिवारी जी भी हैं, यहाँ भी खिला सकते हो, है ना? पार्सल कर सकते हो। हाँ, भिजवा सकते हो आप, हमें एड्रेस मिल जाएगा आपको, कमेंट करके पूछिएगा हमसे। दही जलेबी बहुत बढ़िया मुझे लगती है वैसे नाश्ते में। आपने खाई दही जलेबी कभी? हाँ सर, खाई है, बहुत अच्छी लगती है। और एक जलेबी भी बहुत अच्छी लगती है। दूध जलेबी मैंने सुना है बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मैंने आज ये करता हूँ ट्राई। बिल्कुल। एक अजीब सी वो है कि मैं जहाँ रहता था, मैं वहाँ पे जलेबियाँ सुबह बनती हैं, लखनऊ कानपुर की तरफ। और जब से मैं दिल्ली आया तो दिल्ली, नोएडा, पूरे NCR में यहाँ शाम को, यहाँ 5 बजे के बाद जलेबी बनाना चालू करते हैं। मैं भी लखनऊ सीतापुर की हूँ, तो मैं भी इसलिए आपको बता रही हूँ, आप दूध जलेबी ट्राई करो, बहुत अच्छी लगती है। चलो अब ये रात में खाता हूँ किसी दिन। मिठाई का वैसे शौक है,
लेकिन थोड़ा सा अब अवॉइड करना चालू किया है मैंने। तो प्रियंका जी, चलिए हमने 1 से 9 तक तो ये कंप्लीट कर लिया। इसके बाद में अगर कुछ उपाय अगर आप बता दें, क्योंकि उपाय बहुत पूछते हैं लोग, किसी की शादी नहीं हो रही, किसी की जॉब नहीं लग रही है, किसी का लड़का बिगड़ गया है। हाँ सर, बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा ऐसे पेरेंट्स आने लगे हैं अब, और कहते हैं कि एक तो बात नहीं मान रहे हैं बच्चे, दूसरा बहुत ज़िद्दी हो गए हैं, तीसरा नशे की तरफ जा रहे हैं। ये तीनों समस्या हो रही हैं बच्चों के साथ। तो मैं हर एक पेरेंट्स को कहती हूँ, पहले तो सबसे पहले एक बार कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए, उनका चार्ट ज़रूर दिखाना चाहिए कि कौन से ऐसे नंबर्स हैं उनके साथ में जिनका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट उनकी लाइफ में पड़ रहा है, जिससे उनका गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और क्या ऐसे हम उपाय कर सकते हैं, वो तो डेफ़िनेटली दिखा के बहुत अच्छे से करने ही चाहिए। साथ ही में जो नहीं कंसल्ट कर सकते, उनके लिए एक बहुत अच्छा उपाय मैं बताना चाहती हूँ कि डेली अपने बच्चे को सुबह तुलसी के कुछ पत्ते खिला के तब उन्हें स्कूल भेजना शुरू करो। आप देखना इस उपाय से पहली चीज़, उनकी जो भी नेगेटिविटी है वो खत्म होगी, उनकी संगति सुधरेगी, साथ ही में बुद्ध उनका मजबूत होगा। बुद्ध मजबूत होगा, बुद्धि अगर रहेगी तो वो गलत चीज़ों से बचने में सक्षम रहेंगे। तो ये उपाय ज़रूर करना चाहिए हर एक पेरेंट्स को। साथ ही में हनुमान चालीसा हर एक बच्चे को पढ़कर ही जाना चाहिए। अगर पूरी हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते हैं तो 2 लाइन ज़रूर बोलनी चाहिए। बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। तो ये 2 पंक्ति ज़रूर पढ़ के जाना चाहिए। साथ ही में गायत्री मंत्र का जाप बच्चों को ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि गायत्री मंत्र अगर हर एक बच्चा करने लग जाए तो उसको बहुत सारी इतनी पॉजिटिव चीज़ें उसकी लाइफ में होंगी कि उसके अंदर ज्ञान की चीज़ें आएंगी, वो नेगेटिव चीज़ों से बचा रहेगा, उसको सही और गलत की समझ होगी। और जिस दिन बच्चों को सही और गलत की समझ हो गई, उस दिन बच्चा बुरी संगत से भी बचेगा, नशे से भी बचेगा, और साथ ही में अपनी पढ़ाई पे ध्यान देगा, अपने करियर पे फोकस कर पाएगा। तो ये उपाय हर पेरेंट्स को ज़रूर करवाना चाहिए अपने बच्चों से, और इनमें से अगर सारे उपाय नहीं करवा सकते तो एक उपाय तो ज़रूर करवाएं। चाहे गायत्री मंत्र आप अपने बच्चे से रोज 11 बार पढ़कर भेजें, या हनुमान चालीसा पढ़कर भेजें। हनुमान चालीसा पूरी नहीं कर सकता तो ये 2 पंक्ति जो हमने अभी डिस्कस की, ये ज़रूर करना चाहिए। वेरी गुड, बहुत सुंदर। चलिए, शादियां नहीं हो रही हैं बच्चों की, कमेंट आते हैं कुछ लोगों के, मेरी शादी कब होगी? तो 2026 में किस किस मूल्यांक की शादी होनी है? 2026 में 1 नंबर वालों की तो ज़रूर शादी होगी, साथ में 6 नंबर वालों की भी शादी के बहुत प्रबल चांस हैं, और साथ ही में बात करें तो 9 नंबर, उनकी भी बहुत सारी शादियां होनी लिखी हैं। बहुत सारी नहीं, एक बहुत सारे 9 नंबर्स वालों की, अब ठीक है, बहुत सारे 9 नंबर्स वालों की शादियां होनी लिखी हैं। तो 9 नंबर, 6 नंबर और 1 नंबर बिल्कुल तैयार हो जाओ शादी के लिए। और 7 नंबर वाले और 2 नंबर वाले, इन 2 नंबर्स को मैं कहूंगी कि अगर आप शादी करने जा रहे हो तो बहुत सोच समझ के आपको शादी करनी है, क्योंकि 2 नंबर और 7 नंबर, इन 2 नंबर्स के ऐसे योग बन रहे हैं कि उनकी शादियां टूट सकती हैं। अच्छा, या उनको ऐसा धोखा मिल सकता है, हो सकता है कि शादी तय हुई और कुछ दिन आपका रिश्ता चला, उसके बाद टूट जाए। 2 और 7 नंबर वालों के साथ ये चीजें बहुत प्रबल इस साल में दिख रही हैं। तो बिना कंसल्ट किए, बिना रिसर्च किए शादी मत करना। और उपाय क्या करना है, अगर इस वर्ष किसी की भी शादी नहीं हो रही है, जिसको भी ये है कि 2026 में मेरी शादी हो जाए, तो एक उपाय जरूर करना चाहिए, किसी भी माँ दुर्गा के मंदिर जाना चाहिए, 16 श्रृंगार की चीजें माँ को अर्पित करें। साथ ही में अगर आप माँ के लिए एक नथ बनवा दें जो नाक में पहनी जाती है, वो नथ बनवा के, ऐसी नथ जो नकली ना हो, असली हो क्योंकि बहुत सारी ऐसी नथ मिल जाती हैं जो डुप्लीकेट होती हैं। लेकिन अगर शादी के योग नहीं बन रहे हैं, आप एक असली नथ माँ को अर्पित करो और 16 श्रृंगार की चीजें माँ को अर्पित करो। आप देखना शादी की भी अगर अड़चने हैं वो दूर हो जाएंगी। अगर योग नहीं बन रहे थे, या रिश्ते नहीं आ रहे थे, या रिश्ते आ रहे थे बात नहीं बन रही थी, तो ये चीजें आपकी 100% होनी शुरू हो जाएंगी। आप देखना 2026 में कहीं ना कहीं आपकी बात बन जाएगी और शादी के योग बनेंगे। भाई वाह, बहुत अच्छे। आपकी शादी होगी? नहीं, अभी नहीं हुई। इस कौन सा मूल्यांक है आपका? 6 नंबर। तो मैं बता दूं आपकी कब होगी। 6 वालों की 2026 में हो रही है। बिल्कुल सर। तो आपका भी नंबर है मतलब। बिल्कुल। चलिए, बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं, हर घर में कोई ना कोई बीमार रहता है, उसके लिए क्या कहेंगी? अगर बहुत ज़्यादा
टाइम हो गया है, आप दवाइयाँ खा रहे हो और डॉक्टर से भी कंसल्ट कर रहे हो और बीमारी लेकिन नहीं जा रही है, तो इस वर्ष आपको एक उपाय जो कंटिन्यू करना है ताकि हेल्थ में आपको बहुत फ़ायदा मिल जाएगा इस उपाय से। क्या करना है, जो आप आटा लेते हो, बहुत लोग हैं जो गेहूँ से आटा पिसवा रहे हैं, बहुत लोग हैं जो पिसा-पिसाया आटा ले रहे हैं, दोनों को ये उपाय करना चाहिए। थोड़ा-सा केसर, थोड़े से तुलसी के पत्ते, आपको अगर पिसा-पिसाया आटा ले रहे हो, तो थोड़ा-सा आटा लो, मिक्सी में डालो और थोड़ा-सा केसर डालो, तुलसी के पत्ते डालो और पीस के उसी आटे में मिला लो, जो आप आटा खा रहे हो, उसमें मिला लो। ये आपको हर महीने जब भी आप अपना आटा बदल रहे हो, तो ज़रूर करो। अगर गेहूँ पिसवा रहे हो, तो उसमें डाल दो गेहूँ में और साथ ही में पिसवा लो। ये उपाय कंटिन्यू आप करके देखो, अगर हेल्थ में दिक्कतें हैं और ये उपाय आपने कंटिन्यू कर लिया, तो बहुत हद तक आपको आराम मिल जाएगा। ये बहुत अच्छा उपाय है। चलिए, बहुत अच्छे-अच्छे छोटे-छोटे उपाय आपने बता दिए और ये बहुत आसानी से कर भी सकते हैं अगर आप लोग को करना है और चाहते हैं कि शादी हो जाए, हेल्थ अच्छी हो जाए और बिजनेस में ग्रोथ आ जाए, पैसा आ जाए, तो ये प्रियंका जी ने बहुत छोटे उपाय बताए हैं, करके देख सकते हैं। कमेंट करके बताइए आज का एपिसोड कैसे लगा, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और अगर आपके कुछ सवाल हैं आप पूछना चाहते हैं प्रियंका जी से, तो सवाल कमेंट करके पूछिए और हम उसके जवाब प्रियंका जी से लेकर आप तक पहुंचाएंगे, ये मेरा वादा है। तिवारी जी टॉक शो को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखिए।